अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स। इससे पहले हमने पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स डिस्कस की थी, यानी कि वो वाली ड्रग्स जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रही थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम को इनहिबिट करती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन। तो हमें पता है कि पैरासिम्पैथिक सिस्टम के 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, मस्कैरिनिक और निकोटिनिक। तो पहले एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स को डिस्कस करते हैं। वो वाली ड्रग्स जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को कम करेंगी, डिमिनिश करेंगी, इनहिबिट करेंगी। अब सबसे पहली जो ड्रग है वो है एट्रोपिन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्शरी अमाइन है। एक्शन इसका 4 आवर्स के लिए होता है। मिडरियासिस काज करती है। साइक्लोप्लेजिया मीन इनएबिलिटी टू फोकस फॉर नियर विजन। एंटीडॉट फॉर कोलिनर्जिक एगानिस्ट, कोलिनर्जिक एगानिस्ट जो हमने डिस्कस किए थे, अगर उनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उनके लिए एट्रोपिन यूज़ होती है। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर न्यूरोमस्कुलर एजेंट्स, यानी कि आज हमने पढ़ने हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट्स, अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, जे बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग हैं जो इसके एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। यानी कि ये इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम यहाँ से ड्रग्स देंगे। अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे। उसके बाद सेकंडली हमारे पास ड्रग है स्कोपोलामीन, ये मोशन सिकनेस के लिए यूज़ होती है। टर्शरी माइन है, 3 दिन के लिए इसका इफेक्ट रहता है। इसके टॉपिकल पैचेस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्रग्स हैं अक्लेडीनियम, ग्लाइकोपायरोलेट, एप्राट्रोपियम, टियोट्रोपियम। अब यहाँ पे जो एप्राट्रोपियम है ये सामा है। सामा से मुराद शॉर्ट एक्टिंग मस्कैरिनक एंटागनिस्ट, ठीक है। जबकि एक्लेडीनियम, ग्लाइकोपायरोलेट, थियोट्रोपियम ये लामा है, लॉन्ग एक्टिंग मस्कैरिनक एंटागनिस्ट, यानी कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होगा, जबकि इन तीनों ड्रग्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होगा। और ये जो चारों ड्रग्स हैं ये COPD में यूज़ होती हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है कि COPD में कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंटी मस्कैरिनक एजेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। और कौन कौन से, ये 4 यूज़ होते हैं। ये सामा है, यानी कि शॉर्ट एक्टिंग मस्कैरिनक एगानिस्ट एंटागनिस्ट, जो मस्कैरिनक एंटागनिस्ट है लेकिन शॉर्ट एक्टिंग है। जबकि ये जो तीनों हैं ये लॉन्ग एक्टिंग है। उसके बाद हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं ट्रोपिकमाइड और साइक्लोपेंटोलेट। ट्रोपिकमाइड का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 आवर होता है, साइक्लोपेंटोलेट का 24 आवर होता है। ये दोनों जो हैं वो साइक्लोप्लेजिया और मिडरियासिस काज करती हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने साथ लिखे हुए हैं, ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए हैं, और ये आपने क्लासिफिकेशन में जब याद हो जाएंगे तो फिर ईजी रहता है। उसके बाद ड्रग्स है हमारे पास बेंजट्रोपिन, ट्राइहेक्सिफेनिडाइल, ये पार्किंसंस डिजीज़ में यूज़ होती हैं। उसके बाद है एंटी मस्कैरिनक एजेंट्स फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर, यानी कि अगर यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए जो एंटी मस्कैरिनक एजेंट्स हम देंगे, ऑक्सीब्यूटेनिन, दारिफेनासिन, सोलिफेनासिन, टाल्टारोडीन और ट्रास्पियम। यहाँ से जो दारिफेनासिन और सोलिफेनासिन ये M3 सेलेक्टिव हैं, बाकी नॉन सेलेक्टिव हैं। और ये जो सारी ड्रग्स हैं जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए यूज़ होती हैं। अगर ये आपसे कोई वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो आपसे पूछते हैं कि ऐसी ड्रग्स जो एक्सेसिव यूरिनेशन को रोकती हैं, तो वो कौन सी ड्रग्स होंगी, ये वाली ड्रग्स होगी, एंटी मस्कैरिनक एजेंट्स फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर। उसके बाद है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। तो इनकी यहाँ पे हम सिर्फ क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिटेल जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट्स को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स और डीपोलराइजिंग एजेंट्स। जो डीपोलराइजिंग एजेंट्स हैं उनमें एक ही ड्रग है सक्सिनाइलकोलिन, इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 4 to 5 मिनट्स होता है। नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स में आ जाता है क्यूरेयर, ट्यूबोक्यूरेरिन, पेनक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम, वीक्यूरोनियम और मीवाक्यूरियम, ठीक है। नाम आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्यूरेयर, ट्यूबोक्यूरेरिन, पेनक्यूरोनियम, रोक्यूरोनियम, वीक्यूरोनियम और मीवाक्यूरियम। अब ये जो ड्रग हैं
ट्यूबोक्यूरेरिन और पैनक्यूरोनियम, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होता है 60 मिनट्स टू 120 मिनट्स, यानी कि 1 आवर टू 2 आवर, ये दोनों का। अब ये जो दरमियान वाली दो हैं रोक्यूरोनियम और वी क्यूरोनियम, इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंटरमीडिएट होता है 40 मिनट्स, यानी कि इन दोनों के दरमियान। मीबा क्यूरियम का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 20 टू 40 मिनट्स होता है और ये शॉर्ट एक्टिंग है। ये था हमारा आज का टॉपिक एंटी मस्कैरिनक एजेंट्स। अब इस के बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो हम सिंपैथेटिक सिस्टम पे चले जाएंगे, सिंपैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलिटिक, सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथोलिटिक ड्रग्स वो डिस्कस करेंगे।